बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लगी है। जहां आसपास के इलाकों में आगजनी से सनसनी फैली है। रिहायशी क्षेत्र में भीषण आग से लोगों में दहशत का माहौल है। सीएसईबी के ट्रांसफार्मर गोदाम में यह भीषण आग लगी है। आगजनी की घटना रिहायशी इलाके में क्षेत्र में दहशत का माहौल, लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। धुएं के गुबार ऊपर तक देखने को मिल रहे हैं, जहां रिहायशी क्षेत्र में भीषण आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने, जहां लगातार धमाके हो रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में भीषण आगजनी से दहशत का माहौल। सीएसईबी के ट्रांसफार्मर गोदाम में यह भीषण आगजनी की घटना सामने आई है, जहां लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की टीम, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जहां आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हवा में धुआं के गुबार आप देख सकते हैं, कई किलोमीटर ऊपर तक यहां पे धुएं के गुबार जो है देखे जा सकते हैं। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। तस्वीरें आपके सामने राजधानी रायपुर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां रिहायशी क्षेत्र में आगजनी की घटना सामने आई है। सीएसईबी के ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना। तस्वीरें आपके सामने, जहां पे ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। रिहायशी इलाके में भीषण आगजनी से दहशत का माहौल है, इलाके में सनसनी। तस्वीरें आपके सामने, धुएं के गुबार, आसमान में काले गुबार ऊपर तक देखने को मिल रहे हैं। लगातार धमाकों से यहां पे दहशत का माहौल, लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण आगजनी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। रिहायशी क्षेत्र होने से जो है आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सीएसईबी के ट्रांसफार्मर गोदाम में यह भीषण आगजनी की घटना। तस्वीरें आपके सामने राजधानी रायपुर से। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अविनाश जो है लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीषण आगजनी की घटना, धुएं के गुबार आसमान में ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ प्रयास अभी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ी आग राजधानी रायपुर में लगी है और ये सीएसपीडीसीएल के कार्यालय है, गोडाउन था यहाँ पर। यहाँ से ही पूरे राजधानी रायपुर में जो बिजली विभाग का मेंटेनेंस का कार्य यहीं से होता था। लेकिन जिस तरह से तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि एक भीषण आग जो है करीब घंटे भर से ये आग जो है लगी हुई है और यहाँ पर फिलहाल अभी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। और यहाँ देख पा रहे हैं कि एक आगजनी की जो जगह है वो और भी अब धीरे धीरे तेज होते जा रही है। अब तक ये बाउंड्री के अंदर थी, आगजनी की घटना, आग जो है बाउंड्री के अंदर थी। लेकिन अब आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि आग जो है अब रोड के बाउंड्री के बाहर आ चुका है और बाहर आने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो धुएं के जो गुब्बारे हैं और जो आग है वो काफी ज्यादा हो गया है और पूरे शहर में एक तरह से काले गुब्बारे की छावनी जो है वो बन चुकी है। और इसके साथ ही पूरी तरीके से यहाँ पर जो भारी संख्या में आसपास के जो रहवासी हैं, आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे। हालांकि पुलिस के तमाम बल जो यहाँ पर मौजूद है, बिजली विभाग के तमाम बल मौजूद है, निगम के बल जो है मौजूद है, निगम के कार्यकर्ता और आसपास के रहवासी भी यहाँ पर भारी संख्या में। फिलहाल सभी इन क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। और जिस तरह से आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि आग के गुब्बारे जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, धुआं जो है बढ़ता जा रहा है और आग जो है अब बाउंड्री से निकलकर जो है मेन रोड पर, जो सर्विस रोड जो है यहाँ का, उस रोड पर आ चुकी है। तो एक इसके फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और वो प्रयास कर रही है। और जिस तरह से ये घटना घटी है राजधानी रायपुर में, पहली बड़ी घटना है जहां रिहायशी इलाकों में इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई है। और आसपास का जो क्षेत्र है ये कोटा गुढ़ियारी का क्षेत्र है, काफी घना क्षेत्र है यहाँ पर। और जिस तरह से गोडाउन में आग लगी हुई है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के दौरान आग इतनी ज्यादा तेज है कि करीब करीब 500 मीटर दूर से भी इसके जो तापमान है, इसके जो आंच है वो चेहरों में और हाथों में आते हुए महसूस हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में गर्मी के आते ही हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर लगातार क्या कुछ कारण रहे आगजनी के? और हालांकि रिहायशी इलाका है तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल यहाँ पे लोगों में भी। जी बिल्कुल, ये पहली घटना इस तरह के इस साल के गर्मी में हो रही है। और जिस तरह से शॉर्ट सर्किट से लेके कई तरह के ट्रांसफार्मर जो है
वो गर्मी के दिनों में हीट होते हैं, कभी कभी उसमें शॉर्ट होता है तो छोटी सी आग लगती है। चूंकि ये गोडाउन था, मेन हब था CSPDCL का, और यहाँ पर डीजल पेट्रोल भी, क्योंकि उसमें ऑयल जो उपयोग किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में, तो उस तरह के ऑयल भी इसमें थे। तो निश्चित तौर पर आग का फैलने की वजह है ब्लास्टिंग के बाद जो है उन्हीं ऑयल और इस तरह के लिक्विड जो यहाँ पर रखाए हुए थे उससे आग फैलती गई और एक बड़ी घटना हुई है। फिलहाल ये घटना जो है अभी कोटा गुढ़ियारी क्षेत्र में हम मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीर में देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन आगाजनी जो है अभी भी और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, रिहायशी इलाका है, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत भी है। क्या कुछ जान माल के नुकसान की खबर भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, फिलहाल अभी इस तरह से किसी को हताहत की खबर नहीं है। यहाँ पर कुछ सामान जो रखे हुए हैं अंदर स्टॉक में गोडाउन में, उसे निकाला जा रहा है क्रेन के माध्यम से। सामान प्रोडक्ट को जो स्टॉक है उसे बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आसपास करीब 2 से 3 हजार लोगों की जनसंख्या जो है एक साथ भीड़ इकट्ठी हो गई थी और जिसके कारण से एक बड़ी घटना जो है घटने की संभावना थी। लेकिन पुलिस प्रशासन और तमाम जो शासन के सुरक्षा के जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहे और इस तरह से देखिए कि सब अंदर में थे, सभी यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ अंदर पहुंच गए थे, लेकिन धुआं जो है वो पूरी अंदर आते हुए नजर आ रहा है। आप सीधे तस्वीर में देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, लेकिन जो अब धुआं जो है वो अंदर आ चुका है, आग जो है अंदर आ रही है और ये फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इस तरह से प्रयास लगातार जारी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ से पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े ट्रांसफर फैक्ट्रियों के ट्रांसफर, बड़े बड़े कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर जो हैं वो यहाँ से जाते थे। तो अभी भी स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन जो खतरा है जो वो और भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, हालांकि आगजनी की घटना भीषण है, लेकिन इस पूरे मामले में अगर संबंधित विभाग के अधिकारियों का कुछ बयान निकलकर सामने आया हो कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा? जी देखिए, अभी प्रयास जो है लगातार जारी है, लेकिन संबंधित अधिकारी अभी आग बुझाने में और पूरे आसपास के सिस्टम को मैनेज करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके तरफ से किसी तरह का बयान जो सामने नहीं आया है। लेकिन आसपास के लोग जो हैं, आसपास के लोगों में दहशत है, क्योंकि बाउंड्री से लगा हुआ पूरा चारों तरफ एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में जो तमाम हजारों सैकड़ों लोग, रायपुर के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सरकार जो है सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आगाजनी की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हवाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज चल रही है और तेज हवा के चलते जो है आग जो है आसपास के क्षेत्र में जो उनके कंपाउंड है CSPDCL के, उस कंपाउंड में फैलते जा रहे हैं। तो लगातार प्रयास जारी है कि जिस तरह से कहीं आग जो है और ना फैल जाए, लेकिन एक रिहायशी इलाकों में इस तरह के गोडाउन होना जिससे दुर्घटना हो सकती है, ये कहीं न कहीं सरकार की कमी है। जी बिल्कुल अविनाश, यहाँ पे रिहायशी इलाके में गोदाम होना अपने आप में सवालिया निशान है। हालांकि आगजनी की भीषण घटना सामने आई है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? कितनी मात्रा में जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया है? सुरक्षा बल कितनी मात्रा में वहां पे तैनात किए गए हैं? फिलहाल अभी यहाँ पर के आसपास के थाना के जितने भी बल हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर करीब बाउंड्री वॉल से जहाँ पर आग लगी है वहां से करीब 200 मीटर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया है, दोनों साइड बैरिकेड लगा दिया गया है। थोड़ा सा तस्वीर अगर इधर दिखाऊं तो अभी भी जो लोग हैं वो आग लगने वाली जगह से एक साइड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन के जो अफसर हैं वो उन्हें हटाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और इससे बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आसपास के जो खंबे के जो वायर हैं वो पिघल के टूट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घटना जो है बड़ी हो सकती है। और आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, लोग फोन से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कोई स्पेशल टीम यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बड़ी घटना होती है तो शासन जिम्मेदार हो सकता है। लोगों को हालांकि बार बार प्रयास किया जा रहा है कि लोग यहाँ से हटे, लेकिन लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और अगर पीछे की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बगल में करीब 100 मीटर दूर पर ही आग लगी हुई है और पीछे पूरे आसपास के रहवासी इलाकों के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। जी बिल्कुल अविनाश, यहाँ पे जो रिहायशी इलाके खाली किए गए हैं उनको विस्थापित करने के लिए किसी अन्य जगह पे क्या कुछ इंतजाम यहाँ पे प्रशासन के द्वारा किए गए हैं?
फिलहाल प्रशासन के जो लोग हैं वो आग बुझाने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं वो दूसरे जगह पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। यहाँ के जो घर है, मकान के लोग हैं, कुछ लोग अपने घर के अंदर ही हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकलकर यहाँ पर आगाजनी को देखने के लिए मौजूद हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन जो है प्रयास कर रही है। सबसे बड़ा काम यहाँ पर जो है वो ये है कि जो ट्रांसफार्मर हैं, जो अंदर में स्टॉक हुए ट्रांसफार्मर हैं, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। करीब करीब 200 से 300 नए ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जिसमें ऑयल फीडिंग भी हुआ है। तो उस ऑयल के कंटेनर भी हैं। ऑयल के जैसे मैं तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि ये ऑयल का डिब्बा है, यहाँ पर टैंकर रखा हुआ है और इन टैंकरों में भारी मात्रा में कई हजारों लीटर ऑयल भरे हुए हैं और इन टैंकरों में यदि आग पहुंचती है तो ये आग जो है और भी भीषण रूप ले सकती है। जी बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके में जो है गोदाम होना सवालिया निशान भी यहाँ पे खड़े करता है। जी देखिए, आगाजनी की घटना बड़ी घटना है और गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी समझ आ रही है। अगर ये रिहायशी इलाका इतना बड़ा है तो इतने बड़े मात्रा में स्टॉक रखना यहाँ पर और इस तरह की आगाजनी की घटना में संभालने के लिए तमाम व्यवस्था नहीं होना प्रशासन पर कहीं न कहीं ये सवाल खड़े करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। एक अलग से रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है ये, जहाँ पर ये पूरा आगाजनी की घटना हुई है और इतने बड़े क्षेत्र में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, स्कूल है, कई तरह के कार्यालय हैं और वहाँ पर इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवाल तो खड़े ही करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात यह है कि आगाजनी की घटना को ऐसे काबू पाने के लिए जो है प्रशासन जो है प्रयास कर रही है। लगातार यहाँ पर पुलिस के कई बड़े आला अफसर, नगर निगम, जोन कमिश्नर सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई है, यहाँ करीब 2 से 3 फायर ब्रिगेड ही दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में फायर ब्रिगेड की टीम की आवश्यकता है। लेकिन आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि 1-2 फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है, 3 लगभग फायर ब्रिगेड हैं और इस तरह से इसमें काफी समय लगने का अंदाजा है। जी बिल्कुल अविनाश, आपके साथ वहां पे और भी लोग मौजूद हैं, रिहायशी क्षेत्र है, लोग भी मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है, कैसे कितने बजे की ये घटनाक्रम है, उनके सामने ही ये घटनाक्रम हुआ था, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी खैर आसपास के लोगों को तो यहाँ से दूसरे जगह ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे पहले की ये घटना है और बहुत कम समय में ही ये आग जो है वो फैलता गया। अभी हम बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं जहाँ आग लगी है और ये तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो हैं वो रखे हुए हैं। पूरा स्टॉक यहीं से होता है। छत्तीसगढ़ में CSPDCL के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बाउंड्री के अंदर की तस्वीर है और यहाँ पर धुएं की वजह से काले घने बादल जैसे छा गए हैं और जमीन पर इतनी भीषण धूप जो है वो नजर नहीं आ रही, सीधा काला परछाई जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये तेज हवा के चलते जो है ये पूरा आसपास का एरिया जो है वो काले धुएं से ढक गया है। और इधर आओ, आ जाओ, भागो। तो देखिए तस्वीरें जहां पे हमारे सहयोगी लगातार घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आगजनी की घटना रिहायशी इलाके में जहां लगातार बढ़ती जा रही है। अविनाश, यहां लगातार जो है धुएं के गुबार हम देख रहे हैं आसमान की ओर बढ़ते हुए और लगातार कई किलोमीटर तक ये धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं। जी तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं के गुबार कई किलोमीटर तक आसमान में देखने को मिल रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में ये भीषण आगजनी की घटना CSEB के ट्रांसफार्मर देखिए इलाके में सनसनी फैली है। लगातार आग जो है विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके में ये घटना सवालिया निशान खड़े करती है कि ट्रांसफार्मर गोदाम आखिर जो है रिहायशी इलाके में क्यों इम्प्लांट किया गया था और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पे होने थे। अगर रिहायशी इलाके में गोदाम था तो सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर यहाँ पे अधिकारी मौजूद है। किस तरह से प्रयास ये हो रहे हैं। देखिए यहाँ पूरी फायर ब्रिगेड्स आ चुकी है। भिलाई से भी कुछ फायर ब्रिगेड रवाना हुई जैसा हमको पता लगा है और प्रशासन के लोग भी आ गए हैं। सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग बहुत भयानक है। काबू करने की फायर ब्रिगेड वाले क्या वजह सामने आई है? वजह अभी कुछ पता नहीं, वो जांच करने पे पता लगेगा। वजह अभी कुछ पता नहीं।
तो ये अधिकारी हैं और ये बता रहे हैं कि वजह अभी पता नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम, आसपास के दूसरे जिलों से भी फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई है और कई सारी जो फायर ब्रिगेड के बड़े बड़े एक्सटेंशन टीम जो हैं, जो आपात की स्थिति में अलग अलग जो हाई टेक्नीशियन मशीन है जो फायर ब्रिगेड के राजधानी रायपुर में, उन्हें यहां पर बुलाया गया। इसके साथ साथ आसपास के जिलों से भी टीम बुलाई गई है। सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि जो हवा है वो काफी तेज हो गया है और हवा की दिशा राजधानी रायपुर के घने शहरों की ओर है। तो घने शहरों की ओर होने की वजह से जो आग की दिशा है वो पूरे शहर की ओर जा रही है और इसी वजह से ये भय बढ़ गया है कि आसपास के जगह पे किस तरह से स्थिति होगी। लोगों में दहशत का माहौल है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां हम अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है पूरा धुआं और बैरिकेड लगा हुआ है। वहां के लोग अपने घर को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि ये धुआं जो है अब ये जहां बाउंड्री के अंदर है वहां पूरा एंट्री हो चुका है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि सभी अधिकारी अब कंपनी के अंदर से बाहर भी आ गए हैं। जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो भी, उन्हें भी अब बाहर ले आया गया है क्योंकि घटना जो है बहुत बड़ी है और आग जो है अब लगातार और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भयावह हैं जहां पे लगातार धुएं के गुबार जो है आसमान में देखने को मिल रहे हैं। आगजनी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। आग रिहायशी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। हवा का रुख तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने आग लगने का कारण अज्ञात बताया है। फिलहाल कहीं ना कहीं अविनाश, सवालिया निशान यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पे। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ ही रहे हैं क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और ऐसे क्षेत्र में इस तरह की घटना होना जान मान की बड़ी हानि हो सकती है। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये आग कब तक बुझ पाएगा क्योंकि आज के जो आग का जो ज्वाला है वो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी वजह से आसपास में दहशत का माहौल जो है वो बन गया है। अब धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बाउंड्री के अंदर से जो उनका कंपाउंड था वहां से जो ट्रांसफार्मर और ऑयल के जो ड्रम निकाले जा रहे थे वो भी अब निकालने बंद हो गए हैं क्योंकि अंदर पूरा जो है धुआं जो है पहुंच चुका है और अब गेट को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि अंदर बहुत सारे मटेरियल हैं जिससे ब्लास्टिंग हो सकती है। ये आग जो है 4 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। इतनी यहाँ पर स्टॉक में सामान है, लेकिन इतना धुआं इतना ज्यादा हो गया है कि अब अंदर से सामान को भी निकालना मुश्किल हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को भी अब पीछे कर दिया गया है क्योंकि वहां पर पहुंच पाना कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की घंटी जो है वो यहाँ पर बज रही है। और जो हवा जो बयार है वो इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि जो आगजनी की घटना है अब शहरों के अंदर जो ये पूरा धुआं है वो दिख रहा है और राजधानी जो है काले धुएं के छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस के बल यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड के बल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस तरह यहाँ पर एक घटना को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर निगम के कमिश्नर जो है वो भी मौजूद हैं, सीधे बात करेंगे उनसे हम। रायपुर नगर निगम के आयुक्त यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे राजधानी में आग लगने की घटना सामने आई। ट्रांसफार्मर गोदाम में यह आगजनी की घटना जहां आसपास के इलाके में सनसनी फैली है। रिहायशी मैं एक राउंड पीछे भाई हम लोग अभी पूरा प्रिवेंटिव जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। भाई अभी कोई ये करवा रहे हैं, यहाँ पे पूरा जितना आसपास एरिया है वो तो खाली करके हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, नहीं भाई हम लोग ये करवा रहे हैं जितना मैक्सिमम किसी का कुछ इशू ना। जी बिल्कुल, ये रायपुर नगर निगम आयुक्त थे, कमिश्नर है, जिन्होंने कहा कि लगातार प्रयास जारी है, आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है अपने इक्विपमेंट्स लेकर जो है वो बाहर से आग बुझाने की प्रयास की जा रही है, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है क्योंकि कोई भी बड़े अधिकारी जो सीएसपी लेवल के या बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। केवल थाना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास के क्षेत्रों में जो आग जो है वो फैलने की पूरी आशंका है। ब्लास्टिंग की आवाज आ रही है अंदर से और ये मंजर जो है आप देख पा रहे हैं कि काफी भयावह मंजर है। आसपास के लोगों में इतनी दहशत है क्योंकि सैकड़ों हजारों परिवार यहाँ रहते हैं, गरीब परिवार यहाँ रहते हैं, स्लम एरियास है, तो उनके घरों की स्थिति क्या होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ी घटना राजधानी रायपुर में हो रही है और
इससे पहले इस तरह की आगजनी की घटना जो है वो पहले कभी नहीं हुई है। लेकिन इस पे साफ सीधा तौर पर देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है यहाँ पर नाकाम साबित हो रही है, नाकाम इस आग को बुझाने में नाकाम होते नजर आ रही है, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था, पहले से व्यवस्था नहीं होने से ये आग जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आसपास लोहे के सामान हैं, जो ट्रांसफार्मर हैं वो लोहे के हैं, जो दरवाजे हैं वो लोहे के हैं, तो लोहे में आग लगना इतना आसान नहीं होता जैसे कि अन्य चीजों पे, लकड़ियों के मकानों पे आग लगना होता है। तो लोहे पर अगर आग पकड़ रहा है तो निश्चित तौर पर एक समय लगा होगा, और समय लगने की वजह से यहाँ पर अधिकारी और बड़े जो सुरक्षा है, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, वो सही समय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए आगजनी की जो घटना है वो लगातार बढ़ते जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, हम देख रहे हैं धुएं के गुबार लगातार बढ़ते हुए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में कमी, साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। अतिरिक्त, मुझे लगता है अतिरिक्त यहाँ पे बल मंगाने की, मंगाने की आवश्यकता है। क्या अभी तक अतिरिक्त दल मंगाने की यहाँ पे बात कही गई है? क्योंकि जिस तरीके से आगजनी की घटना सामने आ रही है। देखिए, यहाँ पर बाकी जगहों से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई जा रही है। आसपास के जो जिले हैं, दुर्ग, भिलाई जिले हैं, वहां से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई जा रही है। इसके साथ ही रायपुर की जितनी भी टीम है यहाँ पर, और जो पावर कंपनियां हैं यहाँ पर, जैसे कई बड़े उद्योग हैं, उद्योगों के जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उनसे मदद लेकर जो है यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन के पास इतनी बड़ी यूनिट होने के बाद, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड का हेड ऑफिस होने के बाद, मेन गोडाउन होने के बाद जो है, अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की सही व्यवस्था नहीं है, आग बुझाने की सही व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में सवाल सरकार पर कई अहम सवाल खड़े करते हैं। आखिर आसपास के लोगों का क्या होगा अगर एक साथ आगजनी हुई? क्योंकि जस्ट यहाँ से कुछ ही लगभग आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर पर रायपुर का रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, दूसरी ओर होलसेल गोडाउन है, गुढ़ियारी बाजार है, रेलवे के बड़े गोडाउन है, जहां पर पूरे देश भर से जो सामान आते हैं, डाक के माध्यम से हो चाहे फिर ट्रेडिंग के माध्यम से हो, तो ट्रेडिंग कंपनियों के गोडाउन भी है यहाँ पर। और ऐसे स्थिति में आसपास के एरिया में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना, ये निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम अब पूरी बाहर आ चुकी है। मैं मेन गेट की तस्वीर दिखाऊंगा। कुछ देर पहले इस मेन गेट के अंदर करीब सैकड़ों लोग जमा थे यहाँ पर, जो आला अफसर थे, अधिकारी थे, लेकिन अब वो सब बाहर आ चुके हैं क्योंकि आग अब अपना विकराल रूप लेते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल अविनाश, यहाँ पे समय रहते आग पर काबू पाया जाना बहुत ही जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाका है। अगर इन लोगों को विस्थापित भी करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन कर सकता है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है कि आसपास लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। उन्हें विस्थापन करने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है, ना ही कोई प्लानिंग है, क्योंकि आसपास पूरा घना क्षेत्र है और घने क्षेत्रों से लोगों को अभी हटाया तो गया है, लेकिन जो आम जनता है, चूंकि इस तरह की घटना को देखने के लिए लोग सामने आते हैं, घरों से निकल रहे हैं, उनकी भीड़ भी एक तरह की समस्या है यहाँ पर। क्योंकि अचानक अगर आग बढ़ता है या कहीं कोई ब्लास्टिंग होती है तो लोग भाग नहीं पाएंगे, इससे भगदड़ भी हो सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन बार बार ये प्रयास कर रही है कि इस तरह से उन्हें दूर किया जाए, लेकिन एक तस्वीर में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। अभी देखिए कि वहां पर आग अभी तक लगी नहीं थी, लेकिन अब जो है आग जो है कंपाउंड के दूसरे सेक्शन में भी पहुंच गया है। सीधी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जो आग है, अभी तक हम वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो है वहां पर आग बढ़ गई है और वहां पर करीब 200 की संख्या में कई हाई वोल्टेज किलोवाट्स के जो ट्रांसफार्मर है वो वहां पर रखे हुए हैं, और आग जो है अब निश्चित तौर पर एक विकराल रूप लेने वाली। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो आग है वो अब फैलते हुए नजर आ रही है। एक पोर्शन से अब दूसरे हब की ओर जो है आग पहुंच रही है, और प्रशासन जो है आग बुझा, पूरे फायर ब्रिगेड्स अब ग्राउंड जीरो से हटा दिए गए हैं, उन्हें पीछे कर दिया गया है, और दूसरे सेक्शन में जो है आग पहुंच गई है, और उससे जस्ट उसके बाउंड्री से लगा हुआ एक बड़ी कॉलोनी, स्लम एरिया है, बड़ी कॉलोनी है, रामनगर का एरिया है,
और जी। अब ये आगाजनी है, निश्चित तौर पर एक भयावह स्थिति की ओर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पे भी आग जो है पहुंच चुकी है। ट्रांसफार्मर वहां पे रखे हुए हैं। यहाँ पे लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। उन ट्रांसफार्मर्स को अगर वहां से हटा दिया जाता तो वह कहीं ना कहीं आग पर थोड़ी कमी पाई जा सकती थी, आग पर काबू पाया जा सकता था। लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, रायपुर एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लखन पटले, उनसे हम सीधे बात करने को लखन पटले जी से बातचीत करते हैं। सर, एक क्या स्थिति इस वक्त समझ रहे हैं सर आग की? आप यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, आपकी टीम पुलिस विभाग की, कितने लोग कहेंगे सर इस आग से? अभी पीछे वाली बस्ती को खाली कराया जा रहा है। हमारे थाने की टीम वहाँ है, थाना प्रभारी वहाँ है, कुछ इससे लगी हुई बस्तियां हैं उसको खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा आग भभक रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई है और भी गाड़ियां आ रही है। हम लोग भिलाई से भी गाड़ी मंगा खाली कराया गया? अभी वहाँ कम से कम 20-25 जो घर एकदम लगे हुए थे बाउंड्री वाल से, उनको खाली कराया जा रहा है। तमाम जो फायर की गाड़ियां दिख रही है उसमें ज्यादातर निजी कंपनियों की गाड़ियां दिख रही है। क्यों सरकारी गाड़ियां यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था में नहीं थी? क्या चीज की? पर्याप्त जो फायर की गाड़ियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची, वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों की नहीं, सभी प्रकार की गाड़ियां पानी लेने जा रही है और सामान लेने जा रही है। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। एक गाड़ी का जो सामान खत्म होता है तो दूसरा गाड़ी फिर से आ जाती है। एक लास्ट सवाल, कोई फंसे तो नहीं है अंदर? अभी फिलहाल तो जानकारी नहीं। जी जी, तो ये थे हमारे साथ रायपुर एडिशनल एसपी लखन पटले, जिन्होंने जानकारी दी। यहाँ पर 25 से 30 घरों को जो बाउंड्री से लगे हुए घर हैं उन्हें खाली कराया गया है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि यहाँ पर निजी कंपनियों के जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो बड़े बड़े रायपुर में प्लांट एरिया है, जो उद्योग हैं, वहाँ के फायर ब्रिगेड यहाँ पर हैं। लोकल जो शासकीय फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी मौजूदगी जो है उतनी नजर नहीं आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सामने जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो किसी प्राइवेट कंपनी की है, यानी राज्य सरकार की ये फायर ब्रिगेड की टीम नहीं है। और हालांकि एडिशनल एसपी ये सफाई देते हुए जरूर कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम एक के बाद एक पानी लाने का काम कर रही है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि ऐसे गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी आग लगने की घटना होने की आशंका होना, और पहले से जिस तरह से सरकार गर्मी के दिनों में फायर सिस्टम को चेक करती है, तो ऐसे में बड़े मशीनों को एक्टिव मोड पे रखना और तमाम व्यवस्था करके रखना सरकार पर सवाल उठता है। और आप देख सकते हैं कि अब दोबारा से ये जो आग है वो दूसरी बड़ी बिल्डिंग जो है गोडाउन है, जिसे सबसे बड़ा गोडाउन कहा जाता है यहाँ के स्टॉक के लिए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले वहीं पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन अब वहाँ की स्थिति ऐसी है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी अंदर नहीं जा पा रही। हालांकि अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और ये पानी डालने का प्रयास जो है फायर ब्रिगेड से किया जा रहा है। तस्वीर में हम देख पा रहे हैं आप कि ये फायर की टीम जो है वहाँ पर एंट्री कर चुकी है और अब आसपास के इलाकों को, जहाँ पर से आग छोटी छोटी मात्रा में लगी हुई है, छोटे छोटे पार्ट में लगे हैं ताकि उससे फैल ना जाए, इसलिए उन्हें अब बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजिंग मूड जो है वो सरकार, शासन, प्रशासन के पास देखने को मिल रही है कि उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के आगाजनी को कैसे बुझाया जाए, क्योंकि हवा जो है वो काफी तेज होती नजर आ रही है। पहले से हवा 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और हवा जो है इतनी तेज हो गई है कि आग का जो उसका तापमान है, उसका जो आंच है वो आसपास करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पहुंच रही है। तो लोग घरों से अपने भाग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर प्रयास जारी है। किसी की फंसने की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है कि जब घटना हुई तब उस वक्त कौन था अंदर में। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यही रहते हैं, जहाँ जिनके घर के सामने आग लगी है, उनसे हम सीधे बात करेंगे। यहाँ पर एक दुकान वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितने बजे लगा, क्या देखे आप? 1 बजे से हम देखे हैं पूरा आगे बुथाबा, वो गाड़ी वाड़ी 3-4 लाइन से लाइन खड़े रही से वो मतलब पूरा भगाई ने, वो गेट वाले मन फोन देखी से आग लग गया गाड़ी वाड़ी वाले भगाई से। हम लोग को भी अभी बोला था खाली करो कि तुम कहाँ जाओ छोड़ के, छोटे छोटे नाना लोग लेकर ये बता। इस तरह से आग लगी तो क्या वहाँ पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी या किसी घंटे बाद? अरे मेरे रिलेटिव हैं, मैं तुरंत पहुंचा आग देखने के बाद में। 1.5 घंटा पहले आग लगा हुआ है,
मैं जैसे ही पहुंचा देखा कि आग लगा हुआ है तो मैं अपने दुकान को पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया और जैसे ही पहुंचा तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां रिहायशी इलाके में ट्रांसफार्मर गोदाम होने से यहां पे भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। आसपास के इलाके में सनसनी फैली है। रिहायशी क्षेत्र में भीषण आगजनी से दहशत का माहौल है। सीएसईबी के ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना, जहां धुएं के गुबार आसमान में देखे जा रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से ये धुएं के गुबार देखे जा सकते हैं और जो है आगजनी की घटना लगातार बढ़ती हुई पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कहीं ना कहीं घोर लापरवाही यहाँ पे पुलिस प्रशासन की, जहां रिहायशी क्षेत्र में जो है ट्रांसफार्मर गोदाम होने की बात सामने आ रही है और अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार आग बढ़ रही है। करीब 1 बजे रिहायशी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो नागरिक हैं, वहां पे उनका कहना है कि करीब 1 बजे की ये घटना है जहां पे ये घटना सामने आई थी और आसपास के क्षेत्र में आगजनी की घटना बढ़ते जा रही है। धुआं के गुबार जो है आसमान में देखे जा रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से ये गुबार देखने को मिल रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद बना हुआ है। यहाँ पे दूसरे क्षेत्रों से भी, भिलाई से भी जो है फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई जा रही है, लेकिन आग पर काबू पाना फिलहाल जो है मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। बता दें 3 किलोमीटर पहले यहाँ पे रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस के सैकड़ों जवान और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग बुझाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पे जुटी हुई है। प्रशासन लगातार मुस्तैद बना हुआ है। निजी कंपनियों से भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए सरकारी गाड़ियों के साथ निजी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पे बुलाई जा रही हैं। CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। आसपास रखे ऑयल ड्रम मौके से हटाए गए हैं। वहीं पर कई डीजल से भरे ट्रांसफार्मर लगातार विस्फोट हो रहे हैं। लगातार जो है विस्फोट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। शॉर्ट सर्किट से आगजनी की ये बड़ी घटना रिहायशी इलाके में, जहां कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। 3 किलोमीटर तक आपको बता दें यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सैकड़ों की संख्या में जवान और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बस्तियों से लोगों को हटाया जा रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पे हजारों की संख्या में जुटी हुई है। निजी कंपनी से भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। सरकारी गाड़ियों के साथ साथ जो है निजी कंपनियों की फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे बुलाई गई हैं। साथ ही दूसरे शहरों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे बुलाई जा रही हैं। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो है धुएं के गुबार सामने आ रहे हैं, लगातार आगजनी बढ़ती जा रही है। कई डीजल से भरे ट्रांसफार्मर लगातार जो है ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्टिंग की आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है। शॉर्ट सर्किट से आगजनी की ये घटना सामने आई है। बता दें 3 किलोमीटर पहले ये रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। रिहायशी इलाकों को यहाँ पे खाली किया जा रहा है। बस्ती जो पीछे के गेट से जो बस्ती लगी है, वहां से जो है अधिकारियों ने बताया है कि 20 से 25 घरों के लोगों को विस्थापित करने की भी तैयारी है। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ मौजूद नजर आ रही है। निजी कंपनियों की फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे बुलाई गई हैं। गाड़ियां यहाँ पे बुलाई गई हैं। सरकारी गाड़ियों के साथ निजी कंपनी की फायर ब्रिगेड भी लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे ये बड़ी घटना, जहाँ पे ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। ऑयल टैंक मौके से हटाए गए हैं। कई डीजल से भरे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे लगातार विस्फोट की घटना सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पे।